लेकिन वही केवल वही खड़े होंगे जो झूमेंगे बस, ठीक है। हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। तेरे रंग में रंग कर रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर। अब हो गए मस्ताने, अब हो गए मस्ताने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। बोलो रामचंद्र भगवान की। हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। सभी से प्रार्थना है, मैं 3 गिनूंगा तब तक बैठ जाएं। 1 2 धन्यवाद। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम, 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 है हरि। तेरे रंग में रंग करे रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर। हम हो गए मस्ताने, अब हो गए मस्ताने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। हे हरि। हे भगवान, इन तालियों को कोई नजर न लग जाए। क्या भाव की तालियां बजाते हो साहब। हम हो गए और कोई क्या जाने, जय हो। और कोई क्या जाने, हे हरि। हम हो गए, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। हम, हे भगवान, इधर से बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत जोर से, बड़ी प्यारी है। इधर से, इधर 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 से भी आ रही है। हम हो,
अब तो टक्कर पे। पहले पता नहीं था बेचारियों को। हम हो और कोई ईमानदारी से निर्णय करूं तो आवाज तो इधर ही जोरदार आ रही है साहब। हम हो अब तो बिल्कुल ही। अच्छा एक बात बताऊं, आवाज इधर की जोरदार तो है पर मीठी इधर की भी है। हम हो और कोई क्या, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, हे मेरे राम, 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 मेरे राम। मुझे लगता है मैं कहीं पहले जन्म में सपेरा तो नहीं रहा, क्योंकि जब मैं बीन बजाता हूं तो तुम ऐसे झूमते हैं कोई जहां। तुम मस्ताने हो गए हो, पागल हो गए हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है, क्योंकि आगरा के नजदीक हो और दीवाने हुए हो, पागल हुए हो, मस्ताने हुए हो। तुम ही नहीं, ये बाबा लोग भी हो गए। देखो बैठे, और हमारे बड़े महाराज जी ग्वालियर के कह के गए थे अब नहीं आएंगे दोबारा, फिर आ गए। पागल ही तो हो गए, रुका नहीं गया, लौट गए, फिर आ गए, है ना। हम हो गए और कोई राम कथा थोड़ी सी और कह दूं, है कह दूंगा नहीं? हाँ ऐसे बोला करो ना। हाँ हाँ अच्छा, अब आपका हुक्म हो गया तो कहनी तो पड़ेगी भैया। अब मेरे पास केवल आधा पौना घंटा है और उसमें भी मुझे चित्रकूट से लेकर के लंका तक पहुंचना है। जरा स्पीड ज्यादा हो तो क्षमा करिएगा साहब, राजधानी एक्सप्रेस में चलना है क्योंकि लंबी दूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ रुकना होगा तो रुक ही जाऊंगा, ठीक है। हाँ चित्रकूट से भी भगवान आगे जब ऋषि मुनियों से मिलते जुलते पहुंचे पंचवटी, और पंचवटी पर कथा हो रही थी, भगवान कथा सुना रहे थे, लखन और सीता जी कथा सुन रहे थे, और वहां पर श्रीलंका से आ गई मैडम। हैं? और आकर के सीधा प्रस्ताव रख दिया है राम जी से
राम जी ने तो स्वीकार नहीं किया। लखन के पास गई, लखन ने भी स्वीकार नहीं किया। राम जी के पास गई, राम जी ने स्वीकार नहीं किया। लखन के पास गई, चक्कर काटते काटते निराश हो गई। और गांव में कहते हैं कि खिशानी बिल्ली। हा? राम जी ने इशारा किया, लखन लाल ने, गोविंदा नमो नमः। कट गई कट गई कट गई नाक जगी जरते कट गई। होना क्या था, खरदूषण को मरवा गई बेचारी। फिर रावण के पास पहुंची। रावण के मंत्री ने जाकर के कहा, महाराज 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 तुम्हारी बहन जी आ गई, बहन जी आ गई। अरे बहन जी आ गई तो क्या तूफान आ गई तो आने दो। क्या किसी ने चढ़ाई कर दी क्या? बोले समझ लो चढ़ाई सी आ गई। बोले हुआ क्या भैया? बोले बहन जी आई हैं, बहन जी। अरे भाई आने दो, बहन जी आई हैं। अरे बोले ऐसे नहीं आई जैसे पहले आती थी, कुछ अलग तरीके से आई हैं। अरे बोले बता भाई कैसे आई हैं? तो उसने बताया कि पता है आपको, आपकी बहन जी की जो नथुनी है ना, नथुनी जानते हो, जैसे नाक में पहनते हैं, जो नथुनी है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए डिबिया में दर गई। रावण बोला डिबिया में दर गई हमेशा हमेशा के लिए मतलब? अरे आप समझ लो, आप तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, विप्र हो, समझ लो। बोले भाई मेरी समझ में नहीं आई। अरे भाई महाराज क्या बताऊं, आपकी बहन जी है ना, अब उनको कभी जिंदगी में जुकाम ही नहीं होगा। रावण बोला कि जुकाम नहीं होगा, ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है, ऐसा कौन सी डोज ले ली है? अरे बोले भाई क्यों जुकाम नहीं होगा, बता पूरी पूरी बात बता ना। बोले महाराज मुंह होते, अरे मेरे मुख से मत कहलवाओ। बोले हम बुरा नहीं मानेंगे, कह दे तू। तब उसने कहा कि महाराज तुम है गए नगटी के भैया। तब रावण की समझ में आई, आकर के भड़का दिया रावण को। मारीच को लेकर के रावण पहुंचा पंचवटी, और मृग बनकर के माया का मारीच भगवान को ले जाता अपनी पीछे पीछे। तो सन्यासी का वेश धारण करके ये रावण सीता जी को लेकर के आता है। अशोक वाटिका में ठहराई है। उधर से राम लखन जब लौटे हैं, सीता जी नहीं पाई, तो ढूंढते ढूंढते जटायु के पास। जटायु ने कहा कि रावण ले गया है दक्षिण दिशा को। फिर वहां से पहुंचे शबरी के पास। शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया है, और उसमें सबसे पहले कहा प्रथम भगते, प्रथम भगति, प्रथम भगति। हाँ लट्ठन कर संग, लट्ठों का संग नहीं। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण कराई कराई कपट तजिगा। भैया तुम्हारी तो जन कितनी भक्ति हो रही है, पहली भक्ति तुम्हारी हो रही है कि नहीं? हाँ हो रही है, क्योंकि संत भगवान की टोली बैठी है। जाने कहां कहां के संत हैं, रंग बिरंगे हैं, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। पहली भक्ति हो रही है ना, और दूसरी शरीर ते मम कथा प्रसंग हो रही है कि नहीं? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करय कपट तजिगा।
वैसे तो राम जी ने लास्ट में कहा कि नभ में एक भी हो बहुत है, और तुम्हें तो 2-3 मिल रही है साहब, और मैं तो सांची सांची कह दूं सभी मिल रही है तुम्हें तो। नभ में एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। एक हो बहुत है, बस ज्यादा की जरूरत ज्यादा की नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। भैया राम जी ने कहा, अरे मेरी भक्ता, पता है तेरे को क्या गति मिल रही है? बोले मैं नहीं जानती। तो भगवान ने कहा, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई। बड़े बड़े वेदांतियों को, ब्रह्मज्ञानियों को, बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, साधुओं को, महंतों को, महात्मा को जो गति ये नहीं कहा कि मिलती है, समझिए, ये नहीं कहा कि इनको जो मिलती है वो तुझे मिल रही है। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज तो कह आज सुलभ भई सोई। उन सबको पार करके चली गई सवरी साहब। लेकिन क्यों चली गई? जब गुरुदेव जा रहे थे ना, शरीर छोड़ करके, सबरी को पता नहीं था बेचारी को। सब शिष्यों में तहलका मच गया, गुरुदेव जा रहे हैं, गुरुदेव जा रहे हैं, गुरुदेव जा रहे हैं। ये सबसे पूछ रहे गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? ये जानती भी नहीं थी कि ऊपर जाना क्या होता है। तो गुरु जी के पास आई, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? तो गुरु जी ने कहा, बेटा मैं वहां जा रहा हूं जहां से फिर लौटना नहीं होता। अंतराम कहे आवतना। सबरी रो पड़ी कि बाबा फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ी, सारी दुनिया, मेरा तो एक तुम्हारा चरण ही आश्रय है। और भगवान तो उन्हीं के हैं सचमुच। किनके? तो मैं छाड़ गते दूसरे नाहि। मतंग ऋषि की शिष्या है, और मतंग ऋषि ने कहा, बेटा सुन, ये जितने योगी, यति, सन्यासी, ये धर्मात्मा, ये जितने भी भक्त हैं ना, इन सबको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा। पर तू चिंता मत करना, तेरे द्वारे पर परमात्मा खुद चल करके आएगा, तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और गुरु के वचन प्रतिदिन जे सपने हो सुख सिद्धि, सुख सिद्धि सुलभना गुरु के वचन में इतना विश्वास था कि गुरु कह गए अब परमात्मा को आना ही पड़ेगा। आकर्षण के नियम की लेखिका रोंडा वर्न कहती है, पूरे विश्वास के साथ आप कहो कि ये पत्थर हट जाए, पूरे उसमें 1% भी डाउट न हो, उस पत्थर को समुद्र में, उस पहाड़ को समुद्र में बिना पांव के चलना पड़ेगा साहब, क्योंकि विश्वास ऐसी चीज है। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट योर लाइफ। बिना विश्वास के, बिना कॉन्फिडेंस के आदमी के जीवन में हर समय, गीता तो कहती है संशयात्मा विनश्यति, कंफ्यूजन मौत है, कंफ्यूजन इज डेथ, संशय ही मौत है।
संशयात्मा विनश्यति। और जिसे विश्वास है उसे इस दुनिया में किसी के दम नहीं है कि पतित कर सके। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुख से सुलभ न ते। सबरी को भक्ति सुनाई। सबरी से भगवान ने पूछा कि माँ अब ये बताओ मैं आगे कहां जाऊं। क्या रास्ता पूछता है परमात्मा। परमात्मा रास्ता क्यों पूछता है बताऊं। क्योंकि परमात्मा अपने लिए नहीं आया दुनिया में, भक्तों के लिए आया है। और वो चाहता है कि भक्त जैसे चला मैं वैसे चलूंगा मैं, मुझे अपनी ओर से चलने की जरूरत नहीं है। कभी भरद्वाज से पूछते हैं तो कभी वाल्मीकि जी से पूछते हैं तो कभी अगस्त्य जी से पूछते हैं तो कभी सबरी से पूछ रहे हैं। सबरी ने कहा कि थोड़ी से आगे जाओ, आपको सुग्रीव मिलेगा, उससे मित्रता करो। सुग्रीव के पर्वत की ओर जब चले हैं तो हनुमान जी आकर नीचे प्रणाम करके मिलते हैं और जाकर के सुग्रीव से मित्रता करा देते हैं। हनुमान संत है, हनुमान सदगुरु है, हनुमान शिव है, हनुमान वायु है, हनुमान बल है। हनुमान क्या नहीं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पान। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। जहां पर सुग्रीव रहता है ना, उसका नाम ऋष्यमुख पर्वत है। वहां पर ये बाली जाता नहीं है डर के मारे। क्यों? क्योंकि बाली अहंकारी है। बाली अहंकारी है और इसके अहंकार के कारण वहां ऋषियों ने से शाप दिया है कि इस पर्वत पर यदि बाली चढ़ेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पता है इस शाप के कारण बाली वहां जाता नहीं, इसलिए सुग्रीव की बेचारे की जान बची हुई थी। और राम जाकर के मिले, अपने अपनी बातें दोनों तरफ की हो गई। बाली को प्रभु ने मार गिराया है और बाली ने अपने बच्चे का हाथ, किसका बोलो बोलो, है? अंगद, अंगद का हाथ और राम के हाथ में दे दिया। बाली चाय जैसा था लेकिन सचमुच में मरते मरते बहुत अच्छा कर गया। मरते मरते बहुत अच्छा कर गया। और उसी दिन से बेचारे इस अंगद ने, अभी बाल उम्र है, इस अंगद ने परमात्मा के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। क्या से यही मेरी माँ, यही मेरे बाप, यही मेरे सर्व कुछ है। बाली की प्रीति, अंगद की प्रीति, अंगद का प्रेम अनुपम है। कल चर्चा करूंगा। सुग्रीव ने जो, सुग्रीव को राजपाट दे दिया गया और कुछ दिन व्यतीत हुए। जब सुग्रीव भूल गया तब राम जी ने एक दिन फिर लखन से कहा, लखन जरा बाण लाना। लखन बोले क्यों? बोले बाली को, उसको सुग्रीव को मारना है। लखन बोले ये काम तुम्हें करने की क्या जरूरत है जब तक हम जिंदा हैं? थोड़ा हमारा भी बहुत दिन से अभ्यास छूटा हुआ है, न कर लेंगे हम भी हाथ फरे रहे। हमको आदेश दो, हम जाते हैं। और लेके लखन जैसे चले धनुष बाण, पीछे से भगवान ने कहा सांच माच नहीं मार दे। बोले भैया सुन सुन सुन। बोले क्या है? बोले मारना नहीं। बोले फिर क्या करूं? जाकर के आरती करूं, पूजा करूं, धनुष बाण लेके जा रहा हूं। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव को धमका दिया। उधर हनुमान जी ने पहले से सुग्रीव को बता दिया कि गड़बड़ होने वाला है, जल्दी से तैयारी करो। चारों तरफ टुकड़ियां भेज दी सेना की। दक्षिण दिशा में हनुमान, जामवंत, अंगद और बहुत सारे वानर हैं। और ये सद्गुणों की टोली
एक भक्ति की खोज करने चल पड़ी है, शांति की खोज करने चल पड़ी है, और एक जंगल में भटक गए बेचारे, जंगल में भटक गए। मन अनुमान कीन हनुमान। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, वैसे स्पीड मेरी बढ़ चुकी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ समझ में तो आ रही होगी ना? हाँ। मन अनुमान कीन हनुमान, मरण चहत सब बिनु जल पान। जंगल में जब बढ़ गए तो हनुमान जी सीधे गए ऊपर एक पर्वत पर चढ़े, वहां एक गुफा देखी जिसमें पंछी जा रहे थे। लौट करके हनुमान जी आए, सबको लेकर के ऊपर गए। बोले कि भैया प्यासे हो, भूखे मरोगे बिना जलपान किए, इसलिए मैंने जल की व्यवस्था कर ली है, चलो अंदर गुफा में। गुफा में अंधेरा था, अब को जाए अंधेरे में आगे मरवे के ले। सब लोग बोले जाते तो भूखे ही ठीक है, जाते तो प्यासे ही ठीक है, कम से कम नेका देर तो जिएंगे। जाओ तो लग रहा होगा सीधे गए। और अब उस मंडली का जो मुखिया था ना, युवराज अंगद, अब सब ने कही कि मालिक को आगे चले भैया, हम तो पिछला गुए रेल के डिब्बा है, इंजन से कहो आगे चले। अब जो इंजन था रेल का, ट्रेन का, अंगद, उसने कहा देखो मैं चलने में मुझे कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये गुफा जो है ना वो हमारे खानदान के लिए फली ना, ये गुफा का चक्कर हमारे कुल के लिए फलो ना। यदि वो गुफा नहीं आती तो मेरे चाचा में और मेरे पिता में वो झगड़ा न होता है। वह गुफा के चक्कर में तो मेरे पिताजी को है सू पड़ा साहब, इसलिए हम गुफा पपाओं से अलग रहते हैं। तो भाई कौन चलेगा, विचार होने लगा। सब लोग बोले जो बोले सो कुंदी खोले। बोले हनुमान ने ढूंढिए गुफा तो। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, आगे के हनुमंत लीना। आगे हनुमान जी को कर लिया, आगे आगे हनुमान है। और थोड़ी देर अंधेरा पड़ा, उसके बाद में फिर अंदर प्रकाश आया और वहां पर सरोवर है, बड़ा सुंदर वृक्ष लगे हैं, वो फल से लदे हैं। और एक सामने देखा एक दृश्य, एक बड़ी सुंदर तपस्विनी, हाँ, सब देख करके टकटकी लगा करके मुग्ध हो गए। वो थी स्वयं प्रभा। यानी जब आप अंतर की यात्रा करोगे, अपने हृदय की यात्रा करोगे, तो कुछ देर तुम्हें डर लगेगा, उच्चाटन होगी, घबराहट होगी, हो सकता है, लेकिन थोड़े से और अंदर चले जाओगे तो फिर आनंद आएगा, है, क्योंकि वहां थोड़ी सी भक्ति की झलक होगी। ये साधना भक्ति है स्वयं प्रभा, लेकिन इसका दर्शन होते ही यात्रा इतनी सुगम और सरल हो जाएगी कि कुछ तो पेट भर जाएगा आनंद से। वहां जलपान किया, फल खाए। उसके बाद स्वयं प्रभा ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम सीता जी की खोज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, आंख खोल के ढूंढ रहे थे कि आंख बंद करके? बंदर बोले अजीब विचित्र बात है, कोई चीज ढूंढने के लिए आंखें बंद की जाती है, खोली जाती हैं? मैंने नहीं बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने तो आंख खोलने की बात कर रही हो कि जिस दिन से चले एक पलक झपक्यो ही ना, एक पलक नहीं झपका। बोले तो तुम्हें शांति, ये भक्ति, ये शक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां है नहीं, और जहां है वहां तुम ढूंढ नहीं रहे हो। क्योंकि ये भक्ति और शांति तो अपने अंदर ही है, और बाहर से जब आंखें बंद हो जाएंगी, दुनिया का देखना बंद हो जाएगा, दुनिया से लेना देना खत्म हो जाएगा, तब तुम अपनी यात्रा करोगे। भक्ति का दर्शन तो वहां होगा। मोदहु नयन विवर तज जाऊ। अब आप आंख बंद कर लो, अभी तुरंत मैं भक्ति के पास पहुंचाती हूं आपको। और उन्होंने नेत्र बंद किए, पर कछु मोबार चतुर चालाक ज्यादा चंट बन नहीं गए हैं। उन्होंने समझा के कहूँ ऐसा नहीं हो, हम आंख बंद करके कुछ गड़बड़ सड़बड़ हमारे संग है जाए, परदेश हम परे कोई संग में भी।
स्वयं प्रभा ने कहा नेत्र बंद करो। मैंने नेक देर तो बंद करे, तुरंत खोल के इधर उधर देखने लगे। यदि वे नेत्र बंद करके स्वयं प्रभा का आदेश मान लेते तो सीधे भक्ति के पास अशोक वाटिका पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने जल्दी कर दी, समुद्र के किनारे तक पहुंच पाए, तब तक आंखें खोल दी, यात्रा वहां तक रह गई साहब। माता पिता और गुरु की बानी बेनहे विचार करिय शुभ जान। गांव की भाषा में मैं कहूं तो ये कहते हैं कि गुरु जो कहे, माता पिता जो कहे, उसे तो आंख बंद करके करना, उसे तो आंख बंद करके कर देना चाहिए। लेकिन हम तो आंख बंद करने में डरते हैं कि हाँ ऐसे आंख बंद करी तो हमारा तो है वो काम। बस वही बंदरों ने किया। पहुंच गए संपाति के पास। संपाति ने कहा कि परमात्मा आज तूने बड़ा मुझे आहार दे दिया। लेकिन फिर वही संपाति रास्ता बताता है। समझिए साहब, संपाति माने गीध। एक जटायु और संपाति भाई भाई हैं। इन दोनों में होड़ हुई थी सूर्य की तरफ जाने की, लेकिन संपाति माना नहीं, चलता ही गया, और जटायु मान गया था। वो लौट आया, संपाति के पंख जल गए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, उड़ान तो होनी चाहिए ऊंची, लेकिन उसमें अहंकार न हो। यदि अहंकार होगा उड़ान में तो पंख जलेंगे और उस पंछी को गिरना पड़ेगा। गीध जो जटायु है उसमें अहंकार नहीं था, संपाति में अहंकार था। अपने मुंह से स्वीकार करता है साहब। वो रामायण पढ़ी आप ध्यान से, जब वो खुद कहेगा हैं कि मैं अहंकारी था, मैं माना नहीं और मैं चला गया। उड़ान तो ऊंची होनी चाहिए साहब, जरूर जरूर। गीध के समान दृष्टि किसी की नहीं है साहब। गीध ही दृष्टि अपार, लेकिन इस दृष्टि की सार्थकता, इस दृष्टि का सदुपयोग न संपाति ने किया था पहले, न गीध जटायु ने किया था पहले। क्यों गीध अपनी दृष्टि का प्रयोग किस लिए करता है? बोलो बोलो। आजीविका के लिए, अपनी दिव्य दृष्टि का, अपनी दूर दृष्टि का प्रयोग सिर्फ पेट भरने के लिए करता है। ये मरे हुए पशु जानवर वगैरह को दृष्टि से ढूंढता है। लेकिन यदि इतनी पैनी दृष्टि से जो ये काम करता है, उसी दृष्टि से यदि भक्ति को देख लिया जाए, भगवान को देख लिया जाए, तब इस दृष्टि का सदुपयोग होगा साहब। और वो इसने किया। किसने? संपाति ने। संपाति ने बंदरों को बता दिया कि भैया समुद्र पार अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे और भक्ति बैठी है। किसी ने कहा कि तुम देख रहे हो फिर चल क्यों नहीं रहे? संपाति ने कहा कि मेरे पंख नहीं है, मैं जा नहीं सकता, लेकिन तुमको कम से कम बता तो सकता हूं। अब पता तो लग गया साहब, अब जाए कौन पार? सब में घुसर पुसर होने लगी। और एक ही है साहब, कवन सो काज कठिन जगह माही। जामवंती जी ने कहा हनुमान। बोले हाँ। काचो प्रसादे रहे बलवाना, काचो प्रसादे रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। काचो प्रसाद बलवाना, काचो प्रसाद बलवाना। हनुमान जी ने कहा आदेश करिए। बोले आप राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वता।
तुरंत खड़े हो गए। बोलो महाराज, बोले जल्दी से आइए आप। हनुमान जी तुरंत एक पहाड़ पर छलांग लगाते हैं और गयऊ वो जो पहाड़ है ना, एक लाख से ही नीचे कहां चला गया? पाताल में। आगे बढ़े सागर में। ये संसार सागर की यात्रा है। इस पार से उस पार जाना, भौतिकवाद से अध्यात्म में जाना, प्रपंच से परमार्थ में जाना। इस संसार सागर को लांघने की सबकी हिम्मत नहीं है। इसे लांघने की हिम्मत उनमें होती है, किन में? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुने वे कौरसिया, प्रभु चरित्र सुने वे कौरसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस सागर में बाधाएं आएंगी। वो आ गई सुरसा। सुरसा नाम हिनक है माता। आकर के उसने अपना मुंह फैला दिया, बोले ओए जाता कहां है? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा, तासु कपि रूप दिखावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हनुमान जी ने देखा कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी। जो ज्यादा बड़ो बने, बाके सामने बड़ो बने में फायदा ना। बातें तो हाथ जोड़ के छोटा बन जाए, फिर वो तुम्हें रोकेगा नहीं। बस बड़े लोग चाहते क्या है कि तुम बिन के सामने छोटे बन जाओ, निकल जाइए साहब। है आगे सिंह का ये सुरसा है, प्रतिष्ठा की कामना ये रोकती है, बढ़ती जाती है, इसका पार नहीं है कोई। लेकिन इसे छोटे बन करके जीता। आगे सिंह का जो परछाई पकड़ लेती है। परछाई माने हमारी जो कीर्ति है ना, उसे जो पकड़े और उसे पकड़ के खींच के डालना चाहे, उसको भी सुरसा को मारा नहीं है, उससे हाथ जोड़ के निकल गए। लेकिन सिंहिका को भगवान हनुमान जी ने तुरंत समाप्त कर दिया। लंका के दरवाजे पर पहुंचे और वहां घूम रही है कौन? लंकिनी। लंकिनी ने कहा ए चोर। जो कि हनुमान जी कैसे बन के गए? मशक मशक समान रूप कपि धरी, मशक समान रूप कपि धरी। कितनी निगाह तेज है, कितनी निगाह तेज है। बोले चोर। हनुमान जी ने कहा मुझे चोर कह रही है? मुझे? अरे मैं तो सीबीआई हूं, मैं तो सीआईडी हूं। मुझे तो सूचना मिली कि चोरी लंका में, चोरी का माल लंका में है। मैं तो, और ये मुझे ही चोर कह रही है। हनुमान जी ने देखा कि इसकी आंखों में कुछ गड़बड़ी है, सही करो। तो मोठे का एक महा कपिहानी, एक मुक्का दिया और लंकिनी गिर पड़ी और रक्त निकल गया। और रक्त निकला तो लंकिनी विरक्त हो गई। संत भगवान जानते हैं विरक्त, हमारे यहाँ जो जितना राग द्वेष से रहित होगा उसे कहते अरे साहब बड़े विरक्त संत हैं। और जिसमें जितना ज्यादा राग द्वेष होगा वो सरक्त है। यहां लंकिनी पहले सरक्त थी और जब रक्त निकल गया तो क्या हो गई? बोलो बोलो,
और विरक्त हो गई। और विरक्त व्यक्ति ही सही सही देख पाता है, विरक्त व्यक्ति ही सही सही देख पाता है। विरक्त की आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, इस लंकिनी की आंखें ठीक हो गई। अब इसे सही सही दिखने लगा। तुरंत बोली तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। हनुमान जी बोले अबे तो तू मुझे चोर कह रही थी, हाँ, और अब रामदूत कह रही है। बोले सत्संग हो गया थोड़ा सा। बोले अभी तो तू बेहोश होकर गिर पड़ी, सत्संग आने कर आई। लंकिनी की परिभाषा है साहब, साधुन के धक्का भले निर्मल होत, निर्मल 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 होत शरीर। इस शरीर की बात नहीं हो रही, लेकिन 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शरीर पवित्र हो जाता है। और मटका एक महाकप है नहीं, उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। उसे जो उल्टा दिख रहा था अब वो सीधा सीधा दिखने लगा। इसलिए कहा साधुन के धक्का भले निर्मल होत शरीर। हाँ? उसने कहा जाओ जल्दी से, आप जिस काम के लिए जाओ सफल हो जाओ। सबको मारते कूटते जा रहे हो और उन्हीं से आशीर्वाद लेते जा रहे हो। सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया, हाँ? और इस लंकी ने भी। विभीषण के पास पहुंचे, मुलाकात हुई, उन्होंने बता दिया कि जुगुत विभीषण सकल, और अशोक वाटिका में पहुंचे। सीता जी के पास में दर्शन किया, मुद्रिका दी, बातचीत हुई। बोले मैया भूख लग रही है। मैया ने पूछा रास्ते में कहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा कहीं कुछ नहीं मिला, भूखे चले आए। मैया मिले तो बहुत थे, मैंने रेस्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं। जो कोई संपाति मिलो तो खावे बारो, सुरसा मिली तो खावे बारी, सिंह का मिली तो खावे बारी, और लंकिनी मिली तो बड़े विचित्र रेस्टोरेंट मिले। मां यहां तो खिलाने वाले नहीं, खाने वाले मिले। अच्छा, सीता जी ने कहा बेटा तो ये गड़बड़ी इस वाटिका में भी है। यदि तूने कुछ खाने की कोशिश करी तो तू खा नहीं पाएगा, उससे पहले लोग तेरा नाश्ता कर जाएंगे, लंच डिनर भी नहीं होगा। लंच ही लंच हो पाएगा या ब्रेकफास्ट हो पाएगा, उससे तुम्हारा उनका पेट भी नहीं भर पाएगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा मां जैसी तू देख रही है ना मुझे, वैसा मैं हूं नहीं। बोले तो कैसे हो? कनक बोधरा कार शरीरा, एकदम बड़ा रूप दिखाया। सीता जी समझ गई कि ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे छोटे हो जाओ, ऐसे जाओ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। अब कहो मैया खा लूं? अब तुम खूब खाओ, तात मधुर फल खा। फिर हनुमान जी ने फल खाना शुरू किया, और फल खाने से काम नहीं बना, फिर पेड़ों को तोड़ना शुरू किया। किसी ने कहा भाई संत का काम प्रकृति को उजाड़ना नहीं होता, संत का काम तो प्रकृति की शोभा बढ़ाना, अच्छा करना होता है, लेकिन संत तो प्रकृति उजाड़ रहा है। किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा जो प्रकृति, जो प्रपंच, जो संसार, जो रीति रिवाज, जो नियम, जो कायदा, जो कानून मेरे और मेरी माँ के बीच में, यानी भक्त के और भक्ति के बीच में आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, उसे उजाड़ करके फेंकना ही पड़ेगा। फल खाए सी तरु तोरे लागा। भैया जो राक्षस थे ना,
कोई सो रहे थे, कोई जग रहे थे, कुछ गड़बड़ हुई, दौड़े। जैसे एक राक्षस आया, हनुमान जी ने पकड़ कर एक ही ऐसा दिया कि बाबा दोबारा खड़े होने की हिम्मत हुई नहीं। जो दूसरे दूर से देख रहे थे वही स्टॉप हो गया। बोले भाई कुछ गड़बड़ है भाई, एक ही परी है, दूसरी की तो जरूरत पड़ी नहीं है। जैसे ये रोड पे है, आपने देखा, मैंने देखा कि रोड पे ज्यादा जिंदगी गुजरती है मेरी। रोड पे मैंने देखा है कहीं कहीं इतने वाहनों की लाइन लगी रहेगी, हमको लगता है जाम लग गया है, बहुत लंबी लाइन है। फिर एक दूसरे से पूछते हैं भैया क्या हो गया, क्या होगा? बोले आरटीओ साहब खड़े हैं, जाम लग गया है। जो जो देखता जाता है कि आगे गाड़ी है, बस बस रुकते चले जाते हैं, जाम लग जाता है। ऐसे उन राक्षसों में जाम लग गया। बोले आगे खतरा है, आगे। कुछ लोग बोले कि तो फिर ऐसे ही। बोले तो तुम जाओ जाओ, जल्दी है तो जाओ। एक दूसरा गया, हनुमान जी ने पकड़ करके एक दिया, वो भी बैठा दिया बगल में। वो अगल बगल के इशारे करे, देख लो बच गए तुम, उठाई नहीं है, बैठ गए। हनुमान जी सामने खड़े हैं। अबे जब पास में नहीं आ रहे तो हनुमान जी ने सोचा कि वहीं चले, नहीं आ रहे तो फिर हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और उनमें से 10-5 को तोड़ मरोड़ के रख के और वहीं ले आए, एक झुंड बना दिया। हाथ जोड़े बैठे हैं बेचारे। हनुमान जी बोले फालतू क्यों बैठे, कुछ काम धंधा करो। बोले क्या करें बोलो? बोले कुछ कीर्तन ही करो। कीर्तन करने लगे। अब लंका में कीर्तन, भगवान राम को कीर्तन, वो भी कहां, रावण की। और अड़ोसी पड़ोसी सुनी, बोली क्या हो ये आज पहली बार जिंदगी में। सब आए, हनुमान जी ने पकड़ करके 2-4 को और घसीट करके दूसरी टोली बना दी, तीसरी 10-5 टोलियां आसपास, हनुमान जी बीच में कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। ये चित्र तो देखो, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। हुआ क्या, उसमें जो टोली का वॉल्यूम थोड़ा कम होने लगता है, हनुमान जी उधर ही मुंह कर लेते हैं, सो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इधर से वॉल्यूम कम हुआ, हनुमान जी ने इधर मुंह कर लिया। अब हनुमान जी बोले ऐसे कैसे घूमते रहेंगे। अब हनुमान जी केवल एक दृष्टि डालते हैं, जिधर वॉल्यूम कम होता है, डर के मारे वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि एक में तो बैठ गए और दूसरे में तो उठ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो या संत जहां जाएगा कीर्तन कराएगा, और संत की दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका कीर्तन बढ़ जाएगा, उसकी साधना बढ़ जाएगी। हैं, चाहे वो लंका में हो, हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे कहीं और हो, जहां वो दृष्टि डालेगा साधना बढ़ेगी, साधक की। कीर्तन हो रहा है। हनुमान जी बोले ऐसे ही होता रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो कछु मारे से कछु मर दे से, कछु तो मार दिए, कुछ को लिया और ऐसे रगड़ा और फेंक दिया। बेचारे को पूरा ऐसा है जैसे दिल्ली आगरा हाईवे, नाक वाक आंख फांक सब। कछु मारे से कछु मर दे से। अब वो मुंह दिखाई में लाएगा, तो सूपण खाएंगी तो केवल कटी, बाकी तो बिल्कुल सपा सट है। ऐसे मानो जैसे रोड पर चला दो रोलर, क्या कहते हैं, रोलर ही कहते हैं, सड़क कूटा, कहाँ भाषा, सड़क कूटा, सब एकदम। अब वो सोचा मैं जाऊंगा भी पुकारूं रावण के सामने तो पहचानोगे नहीं तुम कौन। वो गया ही नहीं। कछु मारे से कछु मर दे से, कछु मिले से धर धूल लिया और धरती में ऐसे गाड़ दिया और उठा के फरफराया। मैं देखा जिंदा है, चल जा। बोले कहां जाऊं? बोले रावण के पास। वो पहुंचा रावण के पास। महाराज 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 महाराज। बोले क्या हुआ? बोले बंदर आ गया, बंदर बंदर बंदर। बोले पकड़ लो। अरे बोले पकड़े को
अरे बोले सब लोग तुम पकड़ लो। बोले पकड़ेगा तो मुझे बा के पास पहुंची तो जिंदो रहेगो। बोले ऐसा वैसा बंदर नहीं है, गड़बड़ कर दी। रावण ने अक्षय कुमार भेजा, हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर इंद्रजीत भेजा, उसको भी लगा कि मैं समाप्त होने वाला ही हूं, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। हनुमान जी सोचे चलो जहां बंद के देख लेंगे लंका को तमाशा है, कैसी लंका है, कहा है। क्योंकि यदि हमें ये बांध के हमें ले जाएंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं, कहाँ ले जाना है, कहाँ रास्ता वास्ता पूछो है, ट्रैफिक में जाम फाम मिले हैं, जानकारी भी है नहीं किधर से किधर जाना है। बंद जाएंगे तो अपने आप लाद के ले जाएंगे। हैं इसलिए हनुमान जी बोले ठीक है, बंद गए। मेघनाथ ने कहा सुनो बे, जितने कीर्तन कर रहे वो तो कीर्तन तो बंद है। वो मेघनाथ के आगे थे, क्योंकि जब कोई असुर आ जाता है ना तो साधकों की साधना में रुकावट होती है साहब। लेकिन वही लोग थे वहां जो कीर्तन कर रहे थे पहले, जो एक बार खा चुके हैं। मेघनाथ ने कहा सुनो, ये जो बना पड़ा है ना बंदर, इसको पकड़ो, हाथ पांव पकड़ कर ले चलो। अबे बंदर बोले भैया जाको भरोसा ना, बंधे बंधे मारे सकत तो है। मेघनाथ तो कह के रथ पे चढ़ गया थोड़ा आगे आगे, और उन्होंने हनुमान जी को उठाया और चलने लगे। हनुमान जी की आंखें बंद थी। अब हनुमान जी ने जैसे ही आंखें खोली और देखी से कीर्तन चालू होगा। मेघनाथ को कुछ खुसर फुसर सी आवाज सी सुनाई दी। मेघनाथ ने पीछे देखा तो कीर्तन बंद, हनुमान जी देखे तो कीर्तन चालू, और मेघनाथ देखे तो कीर्तन जैसे तैसे पहुंच गए। आखिरकार बहुत सारी बातें वहीं रावण के सामने। आखिरकार रावण ने कह दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। जो तो कांटे बवे तू विवाकू फूल। हनुमान जी बोले भैया पूंछ में आग लगा रहे, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं, पर तुम अपनी लंका का ध्यान रखना। जो दूसरों को जलाता है, जो माचिस की तीली होती है ना, दूसरों को जलाने के लिए तैयार होती है, दूसरे बाद में जलते हैं। और तीली माचिस की जो काड़ी रहती है, जो तीली रहती है, वो पहले जलती है कि दूसरा व्यक्ति पहले जलता है? बोलो, खुद पहले जलती है। तो हनुमान जी समझ गए कि रावण की लंका जलने वाली है। सो पूंछ में आग लगाई, नहीं, कपड़ा और तेल और घी घर घर से आने लगा। हनुमान जी की पूंछ जैसे लिपटे वैसे आगे बढ़ जाए, वो कपड़ा लपेटे फिर आगे बढ़ जाए। दूसरा बोला अरे अभी तो खाली है यार, जल्दी ला, हैं? फिर लपेट दिया, फिर अरे यार अभी खाली है, जल्दी ला। रहा नगर बसन घृत तेला बाड़ी पूंछ। कितनी बड़ी दरबार में, पूरा दरबार में से बाहर निकली, फिर गेट में से निकली, गेट पे रोडें थी, फिर लेफ्ट में गई, फिर रोड पे चली गई, हाईवे पे, फिर चलती गई, वो लपेटते जा रहे, पसीना दे रहे हैं। और फिर जाकर के आगे फिर एक यू टर्न आया, अब पूंछ जा रही है, अब हाईवे जाम। क्यों? कीन कपे खेला, कीन कपे खेला, क्योंकि कपी को तो खेल करना था। लंका नगर के चारों तरफ रोडों पे पूंछ ही पूंछ, पूंछ ही पूंछ, पूंछ ही पूंछ, पूंछ ही पसीना दे गए। कौन बुला रे गए? कहा कपड़ा, तेल, घी तो बाद में आया, क्योंकि जब तेल नहीं बचो तो बोले वो क्या करे, बोले घी लाओ। रहान नगर बसन घृत तेला। जब आग लगी तो हनुमान जी ने फिर पूंछ को सकोड़ा छोटी कर लिया और
नाग से ब्रह्मपाश से निकल के अपने आप और एकदम ऊपर छलांग लगा गए। लेकिन सोच रहे थे कि प्रसाद कहाँ देना है, कल विचार तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना विचार के हनुमान जी कुछ करते नहीं है। तो भैया जैसे 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 हनुमान जी ने सोचा कि मेरी पूंछ को जलाने के लिए जहां जहां से जिन जिन घरों से चंदा आया है उन घरों में प्रसाद देना जरूरी है। लेकिन विभीषण के घर से चंदा ही नहीं आया तो प्रसाद जरूरी नहीं है। जारा नगर निमेष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। जारा नगर एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। जारा नगर विभीषण एक माही, एक विभीषण कर ग्रहना। हाहाकार मचा दिया लंका में साहब। लौट करके सीता जी के पास और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी बोली भूख बुझी कि नहीं बुझी? बिल्कुल ऐसी बुझ गई कि अब ऐसा पेट भर गो कि लौट के पहुंच जाएंगे राम जी तक। बीच में कहूँ रेस्टोरेंट पे जाने की जरूरत नहीं। बोले बस तो ठीक है। अब आप ऐसा कोई चिन्ह दो कि राम जी मुझे समझ लें कि हाँ मैं शुद्ध लेके आया हूं। तो चूड़ामणि दी और एक ऐसी गर्जना की, ऐसी गर्जना की कि लंका की नारियों के जो गर्भ थे, जो पेटों में जो अंकुर थे, उन सबको समाप्त कर दिया। ध्यान दीजिए साहब, हनुमान जी ने सोचा कि जो राक्षस बड़े बड़े हैं जो युद्ध में जाएंगे उन्हें तो भगवान मारेंगे ही, उन्हें तो भगवान मारेंगे। लेकिन जितने मरेंगे उतने फिर पैदा हो जाएंगे, फायदा का है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि ऐसो काम करो, ऐसो काम करो कि न रहे बांस फिर आगे और न बजे बांसुरी। और सच बताऊं, संत तो कहूं, एक दिन मैंने प्रार्थना करी थी कि गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन संत की वाणी में स्नान करने से पापों को करने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है साहब। और पापों को करने की वृत्ति नष्ट न हुई तो गंगा स्नान तो हाथी स्नान बत हो गया। हाथी नहाता है, बाहर निकल कर फिर धूल पटकता है, तो फिर जन्म भर स्नान करते रहे। तो संत अंदर के दोषों को, अवगुणों को नष्ट करता है, वो हनुमान है। लौट करके जैसे इधर आए और समुद्र के पार अब नहीं कोई मिलो, न सिंह का, न सुरसा, न कोई और। सीधी सी बात है, जब तुम्हें भक्ति का दर्शन हो जाएगा फिर ये विघ्न पता नहीं कहां चले जाएंगे, ढूंढने से भी मिलने वाले नहीं है। और सब बंदर वालू भगवान के पास आए हैं और फिर पुल बनाया है समुद्र पर, इस पार आ गए हैं और फिर युद्ध छिड़ा है साहब। अंगद भेजा था लेकिन रावण ने बात मानी नहीं। जब सब जितने जो थे ना योद्धा सब परेशान है तो रावण खड़ो भयो। रावण जब खड़ा होकर के आता है तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया।
किसी ने कहा अंगद ने पैर पैर क्यों हटा लिया? अंगद कहता है कि मेरे पांव पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, पकड़ने है तो मेरे प्रभु के पांव जाके पकड़ो, हैं वहां तुम्हारा कल्याण होगा। और मैं सच सच बताऊं, जो भोगी होते हैं ना, जो ज्वारी होते हैं, ज्वारी यानी दाव खेलना चाहते हैं, उन्हें किसी के भी पांव पकड़ने में शर्म नहीं लगती साहब। ये जुआई तो खेलना चाहता है। अंगद ने एक बात कह दी कि फेरा है राम सीता में हारी, और हारना जितना कायम होता है, बोलो बोलो, जुआ में। हो जो रावण इस जुआ को खेलना चाहता था, लेकिन अंगद तो अंगद है साहब, राम का लाड़ेला है ये। इसने कहा मेरे पांव पकड़ने से कल्याण नहीं होगा, पांव पकड़ने है तो भगवान के पकड़ो। और फिर युद्ध छिड़ता है। अब युद्ध कल छेड़े कि अभी छेड़ दें? अब रहने दो, ज्यादा लेट करे वो ठीक ना है, हैं? थोड़ा सा कर ले। अच्छा तो एक आधा तो मान ले 5 मिनट में, एक आधा ने आधा कुछ कम हो, एक आध तो कम होए। भैया मेघनाथ का और लक्ष्मण का युद्ध में थोड़ा चर्चा करूंगा। ये जो मेघनाथ है ना, ये काम है, और ये मेघनाथ ऐसा युद्ध करता है कि युद्ध युद्ध दिखता है, बाणी बाणी दिखते हैं, लेकिन मेघनाथ दिखाई नहीं देता। अब लखन युद्ध कहां करें? अच्छा, युद्ध काम का और वैराग्य का है, ये काम का और वैराग्य का। काम दिखता नहीं है, लेकिन उसके बाण दिखाई देते हैं। काम दिखता नहीं है, लेकिन उसके बाण दिखाई देते हैं। और ये ऐसी माया जानता है कि ऊपर से तो वर्षा कर रहा है और नीचे से आग निकल रही है। काम के पास यही तो है। कामी व्यक्ति या तो राग में जलता है, या द्वेष के पानी में डूब करके, द्वेष की आग में या तो डूब जल करके मरता है, या राग के पानी में डूब करके मरता है। लेकिन लखन जी महाराज के सामने कोई टिक नहीं सकता साहब। लेकिन फिर भी इस मेघनाथ ने शक्ति मारी है साहब, हाँ? और लक्ष्मण परास्त हुए हैं एक बार के लिए। लेकिन जहां सत्संग हो, जहां राम कथा हो, जहां हनुमान हो, वहां वैराग्य मर नहीं सकता, मूर्छित भले ही हो जाए। इतनी चर्चा ही करूंगा, ठीक है? अब खड़े हो जाओ। तेरे रंग में रंग कर रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर, हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। जय हो। तुझको हर महफिल में ढूंढा, यहाँ सभी लगे बेगाने, यहाँ सभी लगे बेगाने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने।
बस बेजानू तू जाने, बस बेजानू जाने, और कोई ना जाने। हे हरि मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। जग झंझट अब नहीं सुहाता, झंझट अभी नहीं सुहाता, जोड़ लिया है तुमसे नाता, जोड़ लिया है तुमसे नाता। अब भाते नहीं तराने, अब आते नहीं तराने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। तेरे रंग में रंग कर रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर। हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। तू ही मेरा साकी, तू ही तो नशा है, तू ही मेरा साकी, तू ही तो नशा है, तू ही दर्द मेरा, तू ही तो दवा है। हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हम हो गए, हम हो और कोई मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम
तेरे रंग में हम हो गए और कोई और कोई और कोई और कोई क्या बोल रामचंद्र भगवान की आरती श्री राम माजड़ जी तीरथ कले ललत प्रियमी आरती श्री राम माजड़ जी तीरथ कले ललत प्रियमी ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सत्कार शेष अवतार वरन पवन सुख कीरत की आरती श्री राम माजड़ जी आरती श्री राम माजड़ जी शंभु भवानी अरुभत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि तब करज रवानी कागे मुकुंद करुण की आरती श्री राम माजड़ जी कले मल हरण विदेश की सुवर्ण मुख ज्योति कल भव पूरी श्री पुष्पे देवादिवंदनारोग्यार्थे आत्मादिवंदनम मादेव शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदेयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः त्रिभुवं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम जन्यैलल्यमाय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकर्म महिमानः तत्र पूर्वे साध्याः शांतिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे
वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामे कुलजाम्बके वाटिलाब्जै पुन्नागजाधिकरविदर्शाले पुष्पै बिल्वाप्यबाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदि स्वरमे प्रसीद नालाचमन्तपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण के राजा रामचंद्र भगवान के हनुमान जी महाराज के सदगुरुदेव भगवान के व्यास जी महाराज के आज के आनंद के